हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज का हमारा टॉपिक है कोशिका विभाजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताइए। सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो मध्य रेखा पर स्थित होते हैं मेटाफेज। तो यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। तो जो शुक्राणु एवं अंडाणु होते हैं उनका निर्माण मियोसिस के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। तो डीएनए का संश्लेषण एस फेस में होता है। डीएनए का संश्लेषण एस फेस में होता है। 4 अवस्थाएं होती हैं, उनमें से हमारी जो अवस्थाएं होती हैं G1 G2 और एस और एम अवस्था होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डीएनए का संश्लेषण एस अवस्था में होता है। इसी में स्टोन का निर्माण होता है, इसी में प्रोटीन का निर्माण भी होता है। अगला प्रश्न है कौन सी अवस्था सबसे छोटी है। कौन सी अवस्था सबसे छोटी है। अगर सबसे छोटी अवस्था की बात की जाती है तो उसका नाम होता है एनाफेज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। अगला प्रश्न है किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होते हैं। तो जो सेंट्रोसोम होते हैं वो एनाफेज अवस्था में जब पहुंच जाते हैं तो वहां पर इनका विभाजन प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो मात्र कोशिका जो होती है, मान लो ये मात्र कोशिका है, तो इससे हमें 2 पुत्री कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। कितनी, 2 पुत्री कोशिकाएं प्राप्त होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। अगला प्रश्न है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। भाई अर्धसूत्री जो विभाजन है वो कहाँ पर होता है। तो वो जो अर्धसूत्री विभाजन होगा, याद रखना, वो केवल और केवल जनन कोशिकाओं में होता है, कायिक कोशिकाओं में नहीं होता। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में ही होता है। क्रॉसिंग ओवर होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि क्रॉसिंग ओवर होता है तो मतलब ये क्या होता है। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होता है, ये मियोसिस में होता है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होता है, मियोसिस में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। तो जो केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है तो वो प्रोफेज अवस्था में पहुंचते पहुंचते जो केंद्रक झिल्ली होती है वो क्या होती है, गायब हो जाती है। अगला प्रश्न है समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की कितनी होती है। देखो यहाँ पर पूछा गया है कि पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की कितनी होती है। तो समसूत्री विभाजन में पूछा गया है। समसूत्री विभाजन में जो पुत्री कोशिका होगी और जो मात्र कोशिका होगी, इन दोनों में गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो कैसी होती, वो हमेशा और हमेशा बराबर होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है। तो जिस बिंदु पर ये संलग्न होते हैं उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं। समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं। समसूत्री विभाजन को हम मिटोसिस बोलते हैं, जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो मध्य रेखा पर स्थित होंगे तो वो हमारा मेटाफेज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होंगे तो मेटाफेज हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा गया है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण में के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, या फिर अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशों के जीन परिणामी कोशों में मिश्रित हो जाते हैं, या फिर जो हमारा जनन ग्रंथि है, मतलब जिसको हम गोनेड बोलते हैं, में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के दौरान जनन कोशों में जीन परिणामी कोशों में मिश्रित हो जाते हैं, और जनन ग्रंथि गोनेड में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए भी होता है, लेकिन बी नंबर गलत हो जाएगा। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती, 2 गुनी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। एक नवजात बालिका
एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो जो नवजात बालिका होगी उस बालिका की कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होंगे उनका संयोजन हम करते हैं 44 गुणसूत्र होंगे प्लस XX होंगे। मादा के पास में Y गुणसूत्र नहीं पाया जाता, याद रखना इसके पास केवल और केवल XX ही गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 है, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें से 42 और 21वीं जोड़ियां ऑटोसोम्स होते हैं और 4 यानी 2 जोड़ियां लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। नंबर बी है, डीएनए अणु 2 सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेचदार संरचना बनाने वाले 2 लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड रेसाओं से बना है। अगला ऑप्शन है यहाँ पर कि जेनेटिक्स की जेडी वाटसन ने 1906 में परिभाषित किया था। नेक्स्ट है, मेंडल पहला वैज्ञानिक था जिसने 1886 में जीन को विरासत के रूप में देखा था। यहाँ पर क्या पूछा गया? यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी, डीएनए अणु 2 सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेचदार संरचना, इस प्रकार से हमारा डीएनए की संरचना होती है। और यहाँ पर एडेनोसिन थाइमीन जुड़े होते हैं और गुआनिन साइटोसिन जुड़े होते हैं। गुआनिन साइटोसिन, एडेनोसिन और थाइमीन डबल बॉन्ड, गायनुन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। बी नंबर सही होगा हमारा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से होते हैं। तो आज के लिए ही इतने ही, हमने 15 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर फॉर यू, बाय बाय। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।